जैसे आप सभी के सामने मनोविज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मेमोरी। आज उसके बारे में थोड़ा सा हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जैसे पहला चीज़ क्या है कि व्हाट इज़ मेमोरी, मेमोरी है क्या। अब हम एक चीज़ शुरू से एक चीज़ सुनते रहते हैं, जानते रहते हैं। पहली चीज़ कि मेमोरी क्या है, हम कैसे उसके बारे में वर्क कर रहे हैं, हमको कोई चीज़ याद है, हम कोई चीज़ भूल गए, सारी चीज़ें हम बचपन से हमेशा देखते रहते हैं, मगर हम कभी ये नहीं सोच पाते हैं ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट जब थोड़ा सा इसके बारे में अगर अध्ययन किया जाए तो ये पता चलता है कि जो मेमोरी होता है वो हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है, जिसमें हम किसी चीज़ को आसानी से किसी चीज़ को याद कर लेते हैं और बड़ी ही आसानी से उस चीज़ को भूल जाते हैं। इसके दो पक्ष बताए गए, पहला हमारा धनात्मक होता है और दूसरा ऋणात्मक होता है। धनात्मक पक्ष उसको कहते हैं जिसमें हम किसी चीज़ को याद करते हैं, ऋणात्मक पक्ष उसको कहते हैं जिसमें हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं। मेमोरी हमारी स्मरण शक्ति होती है जिसमें हम अपनी सूचनाओं को याद करते हैं। जैसे दूसरा हमारा टॉपिक है 3 प्रोसेस ऑफ मेमोरी। सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये तो चीज़ हो गई कि हम मेमोरी में किसी चीज़ को याद करते हैं, किसी चीज़ को भूल जाते हैं, मगर हम उसको कैसे याद करते हैं, किस तरीके से भूल जाते हैं। तो पहले उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम 3 स्टेज में डिवाइड कर देते हैं। पहला हमारा होता है इनकोडिंग, दूसरा है हमारा स्टोरेज और तीसरा है हमारा रिट्रीवल। इन्हीं तीनों के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में रखते हैं। जैसे इनकोडिंग, इसको हिंदी में अगर कहा जाए तो ये कूट लेखन होता है। कूट लेखन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को हम अपने ब्रेन में कोड करते हैं, इनकोड कहते हैं। इसे एक तरह से हम रजिस्टर्ड भी कह सकते हैं। रजिस्टर्ड का मतलब क्या, जिसको हम किसी भी इंफॉर्मेशन को पंजीकृत करना। दूसरा हमारा होता है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या है, रेटिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। जैसे स्टोरेज में उन सूचनाओं को कुछ समय के लिए अपने ब्रेन में रखना, जिसको हम अपने ब्रेन में कुछ समय के लिए रख लेते हैं। तीसरा हमारा है रिट्रीवल। रिट्रीवल टेकिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ स्टोरेज। जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन में सेफ है, मगर अब उस इंफॉर्मेशन को कैसे हमें यूज़ लेना है, कैसे हमको उसको यूज़ करना है, एक छोटा सा इसका एग्जांपल देकर हम समझ लेते हैं। जैसे कंप्यूटर, आज एक टेक्निक है हमारे यहाँ कंप्यूटर का, जो छोटा सा बच्चा हो या यंगस्टर हो, सभी को उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपका पहला कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड को हम किससे कोडिंग करते हैं, इनकोड से। कीबोर्ड पे जो इंफॉर्मेशन होता है उस इंफॉर्मेशन को हम स्टोरेज जो हमारा सीपीयू है, सीपीयू का क्या काम है इस टाइम, ब्रेन का काम है। ब्रेन में जैसे हमारा जो ब्रेन है उस ब्रेन में हम इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर में हम कीबोर्ड के माध्यम से सीपीयू में ब्रेन इंफॉर्मेशन को ले जाकर सेव कर देते हैं। और जब हमको उसकी ज़रूरत होती है, जैसे हमको सुनना है, बोलना है, देखना है या किसी चीज़ को कुछ बताना है, तो सीपीयू के माध्यम से हम उसको अपने स्क्रीन बोर्ड पे देख लेते हैं। उसी तरीके से हम ब्रेन में इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन हमारा सेफ है, उसको हम बोल कर, सुन कर किसी भी इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। ये हमारे 3 स्टेज हो गए जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन को हम अपने ब्रेन में कोड करते हैं। पहला इनकोडिंग, दूसरा स्टोरेज और तीसरा रिट्रीवल। मगर अब बात आती है कि जैसे ये तो इन्फॉर्मेशन को आपने कोडिंग करना सीखा, मगर स्मृति के कई प्रकार भी बताए गए हैं। तो इसके बाद हम द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग